नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में वो कौन सा साम्राज्य था जिसने सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना परचम लहराया था? एक ऐसा साम्राज्य जिसने न सिर्फ मंदिर बनवाए बल्कि समुद्री व्यापार, नौसेना और प्रशासन में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चोल वंश की। दक्षिण भारत का वो स्वर्णिम इतिहास जिसे जानना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चोल साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, उसकी क्या महानता थी, उसकी प्रशासनिक कुशलता और कला और स्थापत्य के योगदान के बारे में, और उसका पतन कैसे हुआ। तो चलिए इतिहास की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। वैसे तो चोल वंश की शुरुआत प्राचीन समय में यानी लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और इसे संगम युग या संगम काल से जोड़ा जाता है। प्राचीन तमिल साहित्य जैसे कि पत्तुपाट्टू और एतुत्तोगई में चोलों का उल्लेख मिलता है। हालांकि फिर भी चोलों का असली उत्थान शुरू होता है नवीन शताब्दी में, जब राजा राजराज चोल प्रथम ने चोल वंश की सत्ता संभाली। वह तमिलनाडु के तंजावुर से शासन करता था और उसने चोल साम्राज्य को एक महान शक्ति बना दिया था। राजा राजराज चोल प्रथम और उनके पुत्र राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने चोल साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण भारत, श्रीलंका, मालदीव, अंडमान निकोबार और यहां तक कि इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीप तक अपना साम्राज्य फैलाया। राजा राजेंद्र चोल ने उत्तर में गंगा के किनारे तक अपनी विजय पताका फहराई और अपनी विजय के उपलक्ष्य में गंगा कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी भी बसाई। उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने समुद्र पार जाकर युद्ध लड़े। समुद्र पार जाकर युद्ध लड़ना उस युग में राजाओं के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी। चोल शासकों ने एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली भी विकसित की। चोल काल की ग्राम पंचायत की अवधारणा उस समय की महान उपलब्धि थी। स्थानीय स्वशासन, कर व्यवस्था, भूमि मापन प्रणाली और न्यायिक व्यवस्था, ये सभी आधुनिक युग की भी प्रेरणा बन सकती है। इंस्क्रिप्शनों से हमें पता चलता है कि उस समय ग्राम सभा में निर्णय चुनाव द्वारा लिए जाते थे, मतलब चोल काल का प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर चोल वंश की एक और सबसे बड़ी देन की बात करें तो वो है कला और स्थापत्य की देन। राजा राजराज चोल ने तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जिसकी एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई है, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो आज भी तमिलनाडु के तंजावुर में गर्व से खड़ा है। और कांस्य मूर्तियों में नटराज, भगवान शिव की प्रतिमा विश्व प्रसिद्ध है। उनकी मूर्ति कला में गहराई, भावना और परिपक्वता की झलक मिलती है। चोल काल के समय तमिल साहित्य, संस्कृत ग्रंथ और मंदिरों में शैव वैष्णव भक्ति आंदोलन का बड़ा प्रभाव था। शैव, नयनार और वैष्णव अलवार संतों की वाणी को मंदिरों में स्थान मिला। शिक्षा के लिए मंदिर ही केंद्र होते थे, जहां गणित, व्याकरण, खगोल शास्त्र आदि जैसे अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के बाद चोल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। पांड्य वंश और होयसला वंश जैसे राजवंशों ने चोलों को चुनौती दी और अंततः 13वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते चोलों का अंत हो गया। लेकिन उनका जो योगदान था वो मंदिरों, शिलालेखों और परंपराओं के रूप में अमर हो गया। चोल वंश सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, वो एक सोच थी। उन्होंने दिखाया कि संस्कृति, कला और शक्ति साथ साथ कैसे चल सकती है। आज भी जब हम तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर देखते हैं तो लगता है जैसे इतिहास हमसे बात कर रहा हो। हमें अपने स्वर्णिम अतीत पर गर्व है और इसके संरक्षण हेतु हमें मिलकर योगदान देना होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और ऐतिहासिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।